मैंगो सूप, 1 कटोरी पियो, कोई नुकसान नहीं। 2 कटोरी पियो, कोई धोखा नहीं। आखिरकार अगले जन्म की तैयारी हो गई। भैया, क्या हम दोनों सच में बेवकूफ नहीं हैं? हमारी ये शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। ये 996 नहीं है, ये तो 007 है। मैंगो सूप पी लो, फिर अगले जन्म में चले जाओ। यमदूत। बस फिर से आ गए। यमराज तो अभी तपस्या करने गए हैं, उन्हें कैसे बताएं? थोड़ी देर में मेरी आंखों का इशारा देखना। क्या यमराज ने नई मैंगो ढूंढ ली? मैं नहीं कर रहा यह काम। ढूंढ ली। सच में? आओ, ये मैंगो सूप पी लो, फिर मैं तुम्हें मनुष्य लोक जाने दूंगा। सच में? यह जगह कहाँ है? बधाई हो, तुम नई मैंगो हो। सच में? कितना अच्छा है। अच्छे से काम करना। हाँ। तुम छोटे छोटे मुझ मैंगो से लड़ने की कोशिश कर रहे हो? निकम्मे। मैं मर गया। ये कहा है? बधाई हो, तुम नई मैंगो बन गए हो। सच में? हाँ। कितना अच्छा है। और तुम नए मैंगो हो, अच्छे से काम करना। ठीक है। अगला। मैं टैंग सैंक्यूआई, अब अगले जन्म में जा रहा हूँ। क्यों? टैंग सैंक्यूआई, अगर तुम चाहो जनरल से जल्दी अलग हो जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन तुम फिर भी जनरल को अपने पास रखना चाहती हो, तो मुझे तुम पर क्रूर होने का दोष मत देना। आखिरकार मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, कभी उपपत्नी नहीं बनूंगी। नहीं, अगर जनरल को पता चला। तुम्हें क्या लगता है किसने मुझे तुम पर हाथ उठाने की अनुमति दी? वही। तुम चिंता मत करो, जो दवा दी थी वह कमजोर करने वाली थी जब तुम मर जाओगी। मैं तुम्हें एक और आदमी दूंगा ताकि तुम मरकर भी परिवार के मंदिर में न जा सको। रन रन साहिबा, वो सांस नहीं ले रही। यह अगला जन्म नहीं, पुनर्जन्म कैसे हो गया? धत तेरे की। पहले आधुनिक लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैंने स्कूल से ही हर विषय में फुल मार्क्स लाने की सोची थी। 20 देशों की भाषा बोलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अरे कितना अच्छा दिखावे का मौका था, फिर चला गया। मर गई, अच्छा हुआ मर गई। अब कोई भी मेरे जनरल को नहीं छीन पाएगा। तुम लोग बांट लो। क्या कम है? नहीं नहीं, थोड़ा और होता तो अच्छा होता। जाओ उसे दफना दो। दफनाने के बाद तुम्हें और दूंगी। ठीक है। हाँ, यह आवाज। बहुत शोर है, चुप रहो। तुम बच्चे मारने से नहीं डरते, मुझे देखकर क्यों डर गए? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चाकू उठा लेती। अगर मार नहीं सकते तो बार बार मारो, फिर से मारो। होश में आओ। भूत हो गई। पूरा शरीर कांप रहा है, बोल नहीं पा रही। यह गंभीर बीमारी है, इलाज चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम नहीं मरी? अरे बकवास कर रही है।
इलाज चाहिए। मैं सच में दूसरों की मदद करने वाली अच्छी इंसान हूँ। मैं बहुत दयालु हूँ। तांगसांची, तुमने मुझे मारा। यह गलत है। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मदद कर रही हूँ। मैं अच्छी इंसान हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। कितनी डरपोक है। इसने मूल मालिक और गैंग हाओलियांग को बिगाड़ दिया। अलग हो गए। शादी के बाद अकेले रह गई। क्योंकि हमारी मुलाकात हुई है और मैंने तुम्हारा शरीर ले लिया है। चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगी। यह कितना चक्करदार है। तुम चिंता मत करो, पहले की दवा नर्म हड्डियों वाली थी। तुम मरोगी। मैं तुम्हें एक और आदमी दूंगी, तुम मरोगी और पूर्वजों के मंदिर में भी नहीं जा पाओगी। कितनी दुष्ट डरपोक है। कहाँ जा रही हो? मालकिन, हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी। माफ करना? ठीक है। पता चला मालकिन चाहती थी। महोदया, आप हल्के से। महोदया, 3 लोग, ये ठीक नहीं है। सपने देख रहे हो। यह मुलायम सुगंधित पाउडर कोई समाधान नहीं। महाराज, 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 इस बार की घात निश्चित रूप से पीछे वाले लोग और नहीं रुक सकते। महाराज, सामने ही जनरल का महल है, जल्दी चलिए। इतनी बड़ी जगह, एक भी सुंदर पुरुष नहीं। अगर अभी वापस जाने से डर नहीं लगता पुनर्जन्म में पकड़े जाने का, मैं जरूर जाती जहां सिर्फ सुंदर पुरुष हों। अरे मेरे प्यारे यमराज, मैं मंगपो प्यार में पड़ गई। कुत्ते सम्राट, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। महाराज पहले जाओ, मैं पीछे रुकता हूं। पुरुष पागल हो गई। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। क्या यह जनरल के महल का व्यक्ति है? इतना सुंदर, खा लो और साफ कर लो, कोई नुकसान नहीं। तुम क्या कह रहे हो? महाराज, सभी हत्यारे मारे गए। महाराज, 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 आप कहाँ गए थे? महाराज। बहुत दर्द हो रहा है। छियोमान। जनरल, ये कौन है? जनरल, मैं हूं। अरे छियोमान, माफ करना। ये क्या हो रहा है? जनरल, मैंने तांगसांकी को देखा, पुरुष को उस कमरे में ले जाते हुए। अच्छा हुआ तांगसान की छियोमान को इतना मारा और पुरुष लेकर आई। आज मैं जनरल जरूर उसे सजा दूंगी। जनरल, मेरी थोड़ी सी तकलीफ कोई बात नहीं, बहन को मत डांटो। और अरे यूलियू, तुम भी। महिला की प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है, तुम कैसे कह सकती हो बहन? पुरुष लेकर आई है मिस। तांगसान की हर जगह रोड़े अटकाती है। उसने तुम्हारा चेहरा सुझा दिया, फिर भी तुम उसकी रक्षा कर रही हो। तुम बहुत भली हो।
हाँ छुमान, तुम अभी तक अंदर भी नहीं आए हो। उसने तुम्हारे साथ इतनी बेदबी की, तो अगर कभी अंदर आ गई तो कितना बड़ा अन्याय होगा। चिंता मत करो, आज मैं जनरल जरूर तुम्हारा न्याय करूंगी। हाँ, चलो। तांग सान क्यू, मेरे सामने से हट जाओ। तांग सान क्यू, मेरे सामने से हट जाओ। अंधा पतिया गया। यह आवाज गेंग हाओलियांग की है। क्या वही मेरी दवा है? दीदी जल्दी बाहर आओ, मैं जनरल से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगी। अच्छा, नहीं निकल रही हो? मैं खुद तुम्हें बुलाता हूं। अरे जनरल सावधान। तुम रिएक्शन तो तेज है। तुम मरना चाहते हो। दीदी जल्दी से जनरल से माफी मांग लो। मिस, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसके लिए माफी मांग रही हो? अरे छोटे सुअर के बच्चे लोगों को लेकर आ गए। तुम तांग सान क्यू, चियाओ मान इतनी कोमल और दयालु है, तुम्हें ये करने की हिम्मत कैसे हुई? बस यूं ही कर दिया। अरे नहीं, तुम्हारी ताकत। जनरल को छोड़ दो। ये ठीक हो? ये तुम मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बस यूं ही कर दिया। जनरल, तुम जनरल वह वहां है। कहना पड़ेगा, जनरल का चेहरा आम लड़कियों से ज्यादा मोटा है। जनरल, वो थोड़ी अजीब है। अजीब। जाओ, तांग परिवार के सभी लोगों को मेरे सामने पेश करो। जनरल जल्दबाजी मत करो, सान क्यू के पिता आखिरकार वे शांगशु महोदय हैं। मेरा पद उनसे कम नहीं है, और साथ ही तुम्हारे पिता तो प्रधानमंत्री हैं। आज मैं शांगशु मंत्रालय के सामने तुम्हें तांग सान क्यू को तलाक दे दूंगा। हम शांगशु मंत्रालय, मूल मालिक का घर। मूल मालिक प्यार में अंधा था गेंग हाओलियांग के लिए, और उसके पिता से गुस्से में 3 बार हाथ मिलाकर कहा कि वह कभी शांगशु मंत्रालय नहीं लौटेगी। गेंग हाओलियांग अब लोगों को बुला रहा है। वह मुझे दिखाना चाहता है कि जनरल मंत्रालय के अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों, उसे बांध दो। बोर हो रहा हूँ तो तुम्हारे साथ खेलता हूँ। बदमाश। महोदया, मैं इस हाओलियांग को पहले ही देखा, चोर की तरह दिखता है, अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन संकी उसकी चाल में फंस गई। माँ गुस्सा मत हो, बहन ने जबरदस्ती उससे शादी की थी। अब देखो सबके सामने उसे तलाक देने वाला है। ये गेंग हाओलियांग मेरे सामने कोई इज्जत नहीं दिखाता। माँ पिताजी, बहन को यह हालात खुद बुलाए हैं, लेकिन वह हमारे तांग परिवार की बेटी है। बाहर वालों को उसे अपमानित नहीं करने देंगे। हाँ, जल्दी जनरल के महल चलो। तुम अभी भी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? यह कौन सा समय है? जल्दी चलो, देर हो गई तो संकी को कोई परेशान कर देगा। फिर देखना मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ। आहा, दर्द हो रहा है महोदया, और लोग भी यहाँ हैं। मुझे डर है जनरल के महल में कुछ गड़बड़ हो। माँ पिताजी, मैं पहले दूसरे भाई को ढूंढता हूँ। सम्राट को बुलाओ, जल्दी चलो। ठीक है, आहा, दर्द हो रहा है। तांग संकी सब बाहर निकल गए। तुम वापस क्यों आई हो? महाराज, अरे महाराज, महाराज मुझे डरा मत दीजिए। महाराज, डोंग दे हैंग। महाराज, महाराज आप कहाँ गए? एक बार पीछे मुड़ा तो आप गायब हो गए। वे हत्यारे अब मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं मिला। महाराज, मैंने अशिष्टता की। उठो। तुम क्या देख रहे हो? महाराज, आप ये चुप रहो।
क्या महाराज का अपमान हुआ है? महाराज, आप तो महिलाओं के पास नहीं जाते। मुझे नहीं पता क्यों, मैं केवल इतना जानता हूं कि वह व्यक्ति जनरल के महल से था। तो जनरल के महल चलते हैं। महाराज, तांग्यान, तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? महाराज, आपके गायब होने के बाद मैंने तांग्यान को ढूंढा। आपको ढूंढने के लिए महाराज मैं साहस करके कह रहा हूं। कृपया महाराज मेरे साथ जनरल के महल चलें, किसी को बचाने। किसे बचाना है? मेरी बहन तांग संकी। अरे अरे अरे, अभी भी जलाना है क्या? तुम अभी भी जिद कर रहे हो। जनरल, इस टैंक सैंक्यूआई को बांध दो। अगर मंत्री ने देख लिया तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। चिंता मत करो, जब वो मुझसे शादी करके आई थी तभी से मंत्री के घर से संबंध तोड़ लिए थे। और ये टैंगजोंग नाम का बूढ़ा हाल ही में दरबार में मेरे खिलाफ लगातार बोल रहा है। इसका इस्तेमाल मंत्री के घर को दबाने के लिए करते हैं। रुको। 3 बहन। जेंगहो लाइंग, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये है मेरे माता पिता और बड़ी बहन। सैंक्यूआई, डरो मत, माँ आ गई। दुस्साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मंत्री टाइम, मैं केवल जनरल की आज्ञा मानता हूँ। अब तक की क्या बात, सीधे एक लात मारो। तलवार निकाल कर दिखाओ। मेरे पिता सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन केवल बातों में ही मजबूत हैं। कागज का शेर। तुम लोगों ने सुना क्या? मुझे सैंक्यूआई की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? पिताजी, लेकिन 3 बहन ने मुंह नहीं खोला। हाँ, क्यों नहीं हिल रही? सैंक्यूआई ने वास्तव में मुंह नहीं खोला। क्या यह उसके दिल की आवाज है? ससुर जी, आज आपको यहाँ बुलाया है, ये उसे वापस ले जाने के लिए नहीं है। तो क्या है? टैंक सैंक्यूआई ने हमारी बेटी को इस हालत में पहुंचा दिया। तुम क्या कहोगे? तुम आज मैं जनरल टैंग सैंक्यूआई को तलाक दे रहा हूँ। तुम तलाक? आगे बढ़ो, लात मारो, तलवार निकालो। मेरे पिता बहुत कमजोर हैं। नहीं, मेरी माँ को आने दो। मेरी माँ असली शेरनी है। वैसे भी मेरी माँ एक महिला है। WUE हाथ नहीं उठाएगा। तलाक? यह भी देखना होगा कि मैं माँ हूँ, मैं मानूंगी या नहीं। जेंगहाओ लायांग तलवार की धार नहीं देखती। वाह, मेरी माँ वाकई शक्तिशाली है। मेरी पत्नी होने का गर्व है। माँ और पिता रोज कहते हैं कि 3 बहन बेरहम है, लेकिन वास्तव में बहुत चिंता करते हैं। सैंक्यूआई, डरो मत, माँ आ गई। सैंक्यूआई, तुम ठीक हो ना? माँ, मैं ठीक हूँ। जनरल, 3 बहन, हम देर से आए। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दूसरे भाई को राजा को बुलाने भेजा है। आज कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। हाँ, यह है मेरी बड़ी बहन। दीदी, तुम बहुत सुंदर हो। देखो यह कोमल त्वचा। अगर मैं आदमी होती तो कौन जाने कैसा बदमाश होता। तीसरी बहन, क्या बकवास कर रही हो? तीसरी बहन, माँ, तुम लोग पहले नीचे जाओ। ठीक है। मेरे आदेश के बिना किसी की हिम्मत नहीं कि उसे नीचे उतारे। जेंगहो लाइंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैंक्यूआई, पत्नी, बेटी। सैंक्यूआई, तुम ठीक हो? पत्नी, बेटी। पापा, जेंगहो लाइंग, मैं अभी तक जिंदा हूं और तुमने मेरे सामने मेरी पत्नी और बेटी को जलाने की कोशिश की। मंत्री महोदय, ये तो तुमने पहले हमला किया था। मेरे पीछे प्रधानमंत्री महोदय है। तुम जल्दी आओ, आग बुझाओ। अरे,
पत्नी, बेटी। टैंग जोंग, अगर हम मर गए तो तुम उस जेंग हाओलायांग को पकड़ लेना, उस कमीने को अपने साथ ले जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हें बचाता हूं। आ थैंक यू आई। तुम्हें भुना हुआ सुअर बनने का डर नहीं है? तुम बाहर कैसे आए? पापा, घबराहट में तुमने देखा ही नहीं, वह आग वहां तक पहुंची ही नहीं थी। तीसरी बहन ने लकड़ी को लात मारी और हम बाहर आ गए। अच्छा जेंग हाओलायांग, तुमने हमें जलाने की कोशिश की। तो क्या हुआ? तुम टैंग पत्नी, तुम हड़बड़ी मत करो। जनरल साहब तो बस मजाक कर रहे थे। अगर तुमने जनरल या मुझे चोट पहुंचाई तो शायद मेरे पापा भी मानने वाले नहीं हैं। तुम प्रधानमंत्री का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो? हार गए तो पापा को बुला लिया। कितनी शर्म की बात है। तुम मंत्री महोदय, जनरल को मत डांटो, उनका गुस्सा जल्दी आता है। सैंक्यूआई ने पहले धोखा दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी तीसरी बहन बहुत भोली है, वह ऐसा अनैतिक काम कैसे कर सकती है? मैंने खुद देखा है। धृष्ट, सैंक्यूआई पर आरोप लगाने की हिम्मत? सबूत सामने है। बकवास करोगे तो जान से मार दूंगा। माँ। महारानी। मालिक, मैं ठीक हूँ। ये जेंग हाओलायांग लगता है आज हमें सबक सिखाने आया है। पता नहीं यान क्या सम्राट को ला पाएगा। जेंग हाओलायांग, बूढ़ा मंत्री, सम्राट के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगा। सम्राट के सामने शिकायत करोगे तो क्या होगा? लाओ कागज कलम। टैंग सैंक्यूआई, हम पति पत्नी थे, आज से सब रिश्ते खत्म। ये तलाकनामा रख लो। माँ, तुम जेंग हाओलायांग, इतना घमंड। तुम बिना रुके जनरल को परेशान करते रहे, नहीं तो मेरी मालकिन और जनरल बिल्कुल सही चौड़ा होते। सैंक्यूआई, पता है तुम जनरल को छोड़ना नहीं चाहती, पर मैं और जनरल सच्चा प्यार करते हैं। तुम जैसे छोटे आदमी को यहाँ बोलने का हक कहाँ? बिना ब्याही रखेल होकर मालकिन के सामने बड़ी बातें। मैं अच्छा समझा। पिटाई चाहिए ना? चुप रहो। जनरल, मार नहीं सकते? लगता है तुम अंधे भरे ही नहीं, हड्डियां भी कमजोर हैं। अच्छा लोगो, टैंग सैंक्यूआई को पकड़ो। तलाकनामा घुटनों पर लेगी, हिम्मत करके। मेरी बहन को हाथ मत लगाओ। अरे छोड़ो मुझे। शांत रहो। छोड़ो। अरे घुटने टेको। ये जनरल होकर यकीन नहीं होता। 10 को लो, 10 को 100 को लोगो। सैंक्यूआई। बहन, टैंग सैंक्यूआई, इस बार तो घुटने टेककर तलाकनामा लेना ही होगा। जनरल हवेली से निकल जाना होगा, हिम्मत करके मेरी बेटी को हाथ लगाने की। महाराज आपको नहीं छोड़ेंगे। महाराज? शायद महाराज अभी महल में आराम से सो रहे हैं। बस तांग के 3000 को घुटनों पर लाओ, जीवित या मृत। या कौन है गेंग हाओलियांग? महाराज के आगमन पर भी नहीं झुके। दूसरे भाई, मुझे छोड़ दो। हट जाओ। तीसरी बहन, तुम ठीक हो ना? महाराज यहाँ कैसे आ गए? जनरल, महाराज आ गए हैं, अब क्या करें? महाराज, क्या वे मनुष्यों के सम्राट है? तीसरी बहन, तुम पागल हो गई हो।
महाराज तो 95 के स्वामी हैं। हालांकि क्रूर स्वभाव के हैं, लेकिन वास्तव में एक योग्य शासक हैं। किंग हाओलियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आग लगाने की, सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटी को जलाने की? महाराज उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अजीब है, पीठ के पीछे ठंड क्यों लग रही है? गेंग हाओलियांग, मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करने की हिम्मत? जब महाराज आएंगे तब महाराज ही न्याय करेंगे। जनरल, जल्दी से किसी को भेजो मेरे पिता को लाने के लिए। समय नहीं है। या गेंग हाओलियांग, आज तुम्हारा भी दिन खराब हो गया। अरे, मन क्यों और बेचैन हो रहा है? बेटी, घबराओ मत, महाराज आ गए हैं। हमारा न्याय करने वाले आ गए हैं। महाराज, वह है। संकी, जल्दी करो, महाराज से मिलो। नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी, आप खुद जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। अरे, अच्छा, हम अभी तुम्हें ढूंढ ही रहे थे और तुम हमारे सामने आ गए। महाराज के आसपास इतनी ठंड क्यों लग रही है? जनरल, मंत्री, तुम यहाँ क्यों हो? इस नौकर को महाराज को प्रणाम। इस लड़की ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज, अगर माँ पिता को पता चला कि मुझे ड्रग दिया गया था, बाहर जाकर एक आदमी को बचाया और उसे खा भी लिया, और सोने वाला आदमी महाराज ही निकले, मनुष्यों के सम्राट। तुम क्या कह रही हो? शीएर, माँ को भ्रम हुआ। माँ, शायद भ्रम नहीं है। मुझे लगा जैसे तीसरी बहन बोल रही है। मुझे भ्रम हुआ। अरे, मैं सोच रहा था कि यह परफेक्ट आदमी कहाँ से आया। पता चला मनुष्यों का सम्राट है। अभी की यह गंभीर मुद्रा देखो, कौन जानता था कि वह जिसका होने पर। दूसरे भाई, जल्दी से तीसरी बहन का मुंह बंद करो। तीसरी बहन, बेकार की बात मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं ना, मैंने तो सुना टैंग सैंक्यूआई के दिल की आवाज। क्या महाराज के गायब होने का समय उसके साथ था? वह मुझे क्यों घूर रहा है? नहीं ना? क्या उसने मुझे पहचान लिया? मानव सम्राट की नियति साथ है। हालांकि लगता है कि भाग्य खत्म हो रहा है, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती। हाथ उठाने की हिम्मत नहीं। मैं देखता हूँ तुम कुछ भी करने की हिम्मत रखती हो। भाग्य खत्म हो रहा है। क्या उसने देख लिया मैं जहर से ग्रस्त हूँ? ये शंशुफू सामूहिक रूप से बेहोश। फिर क्या चाल चल रही है? तुम यहाँ मत आओ। महाराज, मुझे लगता है तुम बहुत जानी पहचानी लगती हो। नहीं नहीं, कभी नहीं मिले। धृष्ट टैंग सैंक्यूआई, सम्राट के सामने अशिष्टता कैसे? जनरल जेंग, क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? महाराज, महाराज ये टैंग सैंक्यूआई की रक्षा कर रहे हैं। माँ, अब क्या करें? मैं तो महाराज को हमारी जान बचाने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन तीसरी बहन इतनी बहादुर निकली, उसने महाराज को सोने दिया। डर किस बात का? आगे बढ़ो। महाराज, महाराज से निवेदन है कि मेरी बात सुने। जेंग हाओलियांग ने मेरी बेटी से शादी की, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उसे जलाने की कोशिश की। जब मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ सैंक्यूआई को बचाने गई, तो नहीं सोचा था जनरल जेंग ने हमें जलाने की कोशिश की। महाराज, ऐसा नहीं है। सबूत यहाँ है। क्या रानिक सायोमन काले को सफेद बना सकती है? महाराज, मैं भले ही दरबारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पति शंगशु हैं। जेंग हाओलियांग, उसने मेरे पति को कुछ नहीं समझा। यह सम्राट का अपमान है, महाराज का अपमान। महाराज, मिस रैन, मैं जानती हूँ तुम जेंग हाओलियांग से शादी करना चाहती हो। हर जगह मेरी बेटी को निशाना बनाती हो। क्या यही है मंत्री पुत्री का व्यवहार? तुम लोग सच को झूठ बना रहे हो। साफ तौर पर तुम। महाराज, गलतफहमी है। ये मेरा घरेलू मामला है। गलतफहमी? क्या तुम हमें मारना चाहती हो? यह भी गलतफहमी है। महाराज, सबूत यहाँ है। मेरी पत्नी के हाथ पर जो चोट है वो उसी ने लगाई है। माँ, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। महाराज, मैं सिर्फ संची को ले जाना चाहता हूँ। पूर्व राजा ने
परिवार को मृत्युदंड माफी का पदक दिया था। मैं मृत्युदंड माफी का पदक देकर अपनी बेटी और जनरल का तलाक चाहती हूँ, न कि उसे तलाक दिया जाए। आप असहमत नहीं होंगे ना? खैर, यह राजा तो लगता है अपने अंत के करीब है। उसे मार डाला जाएगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं नहीं छोड़ सकती। वह मर जाएगा। बेटी, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को श्राप देने की? तीसरी बहन के दिल में इतने विचार क्यों हैं? आशा है कि महाराज ने यह नहीं सुना होगा। ये तांग संजी साधारण नहीं है। वह इतने विश्वास से बोल रही है, क्या यह सच हो सकता है? आखिर मुझे मारने की साजिश कौन रच रहा है? नहीं, तांग संजी को मुझे पहले रखना होगा। वह इतना सोच सकती है, शायद पर्दे के पीछे के व्यक्ति को जानती हो। खांसी। हाँ, पूर्व राजा का आदेश। मैं स्वीकार करता हूँ तांग संजी। हाजिर। क्या तुम राजी हो? इन हवियां से भागने के लिए अब से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, राजी हूँ। महाराज, मैं असहमत हूँ। तुम असहमत हो? एक सरकारी अधिकारी की पत्नी की हत्या की साजिश। मृत्युदंड की सजा है। तुम जनरल हो, लेकिन कानून के अनुसार मृत्युदंड तो माफ हो सकता है, लेकिन सजा से बच नहीं सकते। जनरल, महाराज से बहस मत करो। छोटे, अगर राजा नहीं आया होता, आज मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ देता। मैं राजाज्ञा का पालन करूंगा। तांग संजी से तलाक लेने को तैयार हूं। हम्फ। अंगूठा लगाओ। अब से तुम जनरल के घर की नहीं रही। दूसरे भाई, चाकू। बहन, अब से अलविदा। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। छोटे मन, इंसान बनो। इतना धोखेबाज मत बनो। धोखेबाज। तुम। तांग सान की महाराज देखिए। बस करो, मुझे यहाँ तुम्हारी बकवास देखने का समय नहीं है। तांग सान की, चूंकि तुम अलग हो चुके हो, तो शंशु के साथ उनके घर वापस चले जाओ। सान की, जल्दी महाराज का आभार व्यक्त करो। महाराज का धन्यवाद। लोग दे हैं। हाँ जी। महाराज को विदा करते हैं। इस चौड़े कंधे और पतली कमर को देखो। पहले ही बांध लेना चाहिए था, और ज्यादा सताना चाहिए था। शंशु महोदय, चलिए। तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं। पत्नी, बच्चों, चलो हम चलते हैं। चलो। हम्प। जनरल, देखिए। शियाओ मान, तुम चिंता मत करो। ये बदला मैं जनरल जरूर लेकर रहूंगा। बात करनी हो तो करो, वरना चुप रहो। महाराज, अभी तांग सान की बात आपने सुनी? तुमने भी सुनी? बस हो गया। महाराज सच में सुन सकते हैं। महाराज, आज आपका गायब होना तांग के साथ था। चुप रहो। आज की घटना सिर्फ एक संयोग थी, लेकिन मैंने उसके दिल की आवाज सुनी। लगता है वह मेरे शरीर के जहर के बारे में जानती है। बाद में मौका मिलने पर उसे महल बुलाओ, मैं इसकी जांच करूंगा। जी। महल वापस चलो। माँ पिताजी, आप पहले वापस जाइए, मुझे कुछ काम है। साकी, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी आसानी से जनरल के घर से निकल जाना, यह तो बहुत आसान हो गया। गोदाम में इतने सारे खजाने हैं, कुछ लेकर नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? सानकी, क्या तुम मन ही मन नाराज हो? सान की, जनरल का घर तो एक खतरनाक जगह है, वहां वापस नहीं जाना चाहिए। माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? तीसरी बहन का स्वभाव सीधा है, इसलिए अनुमान लगा लिया। सानकी, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, बस मुझे भी साथ ले चलो। वाह, यह तो शंशु के घर से कहीं ज्यादा है। माँ, अरे बाप रे, वाह। अमीर हो गए, अमीर हो गए। और ले लो। माँ को वो गेंग हाओलियांग बहुत दिनों से बुरा लग रहा था, अब तुम घर आ गई हो, उसे ज्यादा परेशान करो। नुकसान की मांग करना कैसे चलेगा? धीरे बोलो। थोड़ा और सोना ले लो, वे फूलदार बेकार हैं। समझ गई, माँ। क्या ये राज्य की भेंट नहीं है?
ये जनरल के घर में कैसे आया? नहीं, भेंट पर मोहर होती है। ये नहीं है। शायद किसी जानकार ने भेजा है। जेंगोलाय में कुछ गड़बड़ है। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, चलो। चलो चलो, जल्दी चलो। पापा आप भी कुछ ले लो। ये हम्प। जेंग हाओ लायांग मुझसे मिल गया। तुम्हारी बदकिस्मती। अरे, थैंक यू आई। तुम मेरा इंतजार करो। कौन? दीदी, मैं मजाक कर रही थी। मजाक? मजाक करते हुए चाकू से मारने आ गई? दीदी, गलतफहमी। दर्द। पूरे शरीर में काला धुआं, रोका नहीं जा रहा। क्या हो रहा है? किसने कहा तुम 8वें राजकुमार के आगे झुकने से मना कर दो? पापा, इंसान को ऊपर चढ़ना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारी असली बेटी नहीं हूँ। तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। मैं माँ, भाई और बहन को तुम्हारे पास भेज दूंगी। यूएर, तुम राजधानी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लड़की। स्वाद वाकई अच्छा है। राजकुमार और मैम, बेशक तुम ही बेहतर हो। टैंग यूएर। तुम हो टैंग 11। गलती तुम्हारी है। तुमने मेरा रास्ता रोका। अरे बाप रे, नष्ट करने वाली देवी। कौन सी देवी? माँ, मैं दीदी से मिलने आई हूँ। अच्छा सोचा है अब से। दीदी के साथ अच्छे से रहना। वह अभी मुझे चाकू से मारने आई थी। क्या यह अच्छे से रहना है या मुझे अच्छे से यमलोक पहुंचाना है? अरे थैंक यू आई। यूएर तुम्हें कैसे मार सकती है? वह तो एक चींटी को भी मारने से डरती है। क्योंकि वह सीधे पानी डालकर पूरे घर की चींटियों को डुबो देती है। यूएर पालिता बेटी है, घर में थोड़ा जिद्दी है, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी है। ऐसा कैसे हो सकता है? संकी ने कहा, इतना दुष्ट व्यक्ति। यूएर, यह चाकू किसका है? क्या वास्तव में बहन ने ऐसा कहा था? माँ, क्या आप वास्तव में मुझ पर गलतफहमी कर रही हैं? यह चाकू स्पष्ट रूप से फल काटने के लिए है। मैंने कहा था कि यूएर आपको कैसे मार सकती है? संकी, माँ जानती है कि तुमने जनरल के घर में बहुत कष्ट सहे हैं। यह दिन तो और भी डरावने हो गए हैं। अब तुम घर आ गई हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह अंधी माँ, अगर वह इतना विश्वास करती है कि यह व्यक्ति भविष्य में पूरे परिवार को मार देगा, तो शायद मरने के बाद भी जी उठेगी। क्योंकि यमदूत इन दिनों सूप पकाने में व्यस्त है। उनके पास आत्माएं लेने का समय नहीं है। क्या यूएर पूरे परिवार को मार देगी? यह कैसे संभव है? माँ, बहन पहले से ही मेरे साथ मनमुटाव रखती थी। शायद याद करती है कि मैंने उसका खाना छीन लिया था। क्या सिर्फ खाना ही छीना था?
पहले तांग परिवार के सभी लोग तांग संगी को जो पैसे देते थे वह सब तांग युएर ने न सिर्फ छीन लिया बल्कि पीठ पीछे मुंह मालिक को धमकाया। यह कहना ही होगा रोने वाले बच्चे को मिठाई मिलती है, तांग युएर को बस मुंह छोड़ना पड़ता है और सभी उस पर बिना शर्त विश्वास करने लगते हैं। लेकिन एक बात सुकून देने वाली है, तांग परिवार लोग तांग संगी के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, नहीं तो इस परिवार को बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहन, मैं जानती हूँ कि मैं तांग परिवार की असली बेटी नहीं हूँ। तुम हमेशा मुझसे दूर रही हो, अब तुम वापस आ गई हो। शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे विश्वास है कि माँ मेरी चिंता नहीं करेगी, मेरे पीछे नहीं आएगी। अरे युएर, जल्दी युएर को रोको। युएर, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, तीसरी बहन, यह क्या हो रहा है? संगी को लगा कि युएर उसे मारने वाली है। युएर तो बस फल काट रही थी। युएर को लग रहा है कि हम सभी उससे नफरत करते हैं। वह जाने की जिद कर रही है। मैं परेशान हो रही हूँ, बताओ क्या करूँ? तीसरी बहन युएर। माँ, बड़ी बहन, यह फल काटने के लिए है या मुझे काटने के लिए? मैं इसमें अंतर तो समझ सकती हूँ। तांग युएर अब एक धनी परिवार की बेटी बन चुकी है। उसे क्या तकलीफ है? वह कैसे जा सकती है? अब वह सोच रही है कि किस तरह से फांसी लगाए। देखो कितनी दुखी लग रही है। युएर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है, लेकिन कभी भी जान देने की धमकी नहीं देती। बिल्कुल नहीं, युएर ऐसी हरकत नहीं करेगी। माँ, संकी, युएर की हालत खराब है। चौथी बेटी खुद को फांसी लगाने वाली है। संकी ने जो कहा वह सच था। बेटी, ऐसा मत सोचो। बेटी, 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 नीचे आ जाओ। बेटी, मालकिन और बाकी लोग आ गए हैं। बेटी, तुम मेरी परवाह मत करो। माँ, बड़ी बहन और दूसरे भाई को बताना। अगले जन्म में। बेटी, नीचे आ जाओ। युएर, तुम क्या कर रही हो? ऐसी हरकत मत करो। तुम जो भी कहना चाहो अच्छे से कह सकती हो। तुम्हारी तीसरी बहन को तुम्हारे बारे में गलतफहमी होगी। माँ, बड़ी बहन, तुम लोग हमेशा से तीसरी बहन को ज्यादा चाहते थे। अब तीसरी बहन वापस आ गई है इस घर में। मेरी कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ अगले जन्म में तुम सबके साथ एक परिवार बनाना चाहती हूँ। बेटी, क्या देख रही हो? जल्दी से उसे नीचे उतारो। बेटी, तुम नीचे आ जाओ। कितना अच्छा नाटक कर रही है। मैं आज देखूंगी यह सच्ची मौत है या नकली। संकी के स्वर से लगता है युएर नाटक कर रही है। अगले जन्म में युएर जरूर तुम्हारे इस जन्म के एहसानों का 2 गुना चुकाएगी। बेटी, तुम उत्तेजित मत हो, शांत जा। माँ जरूर बहुत चिंतित होंगी। मालकिन, तुम बेटी को समझाओ। जाओ, मेरे लिए बेहतरीन सोने की ताबूत तैयार करो। माँ, क्या तुम्हें डर है कि मैं नहीं मरूंगी? लगता है माँ तीसरी बहन की बात मान रही है। युएर, चूंकि तुम अगले जन्म की सोच रही हो, तो माँ तुम्हें गरीबों की तरह जाने नहीं देगी। माँ की गायब हुई समझदारी आखिरकार वापस आ गई। मैं मर गई। हाँ, मैं सच में मर गई। हाँ, यह मेरे सोचे से अलग कैसे है? क्या उन्हें मुझे मरने से रोकना नहीं चाहिए था? यह फांसी भी नहीं लग रही। माँ, बड़ी बहन, मुझे अचानक लगा। युएर के इस तरह समझदारी दिखाने पर तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद करो मिस। वाह बहन, जल्दी से जीभ अंदर कर लो। फांसी का भूत बहुत बदसूरत लगता है। अरे, तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे बचाओ। मिस, धीरे धीरे। दीदी, तुम मुझे मारना चाहती हो? माफ करना महाराज, मैं निर्दोष हूँ। माँ, बड़ी दीदी, तुम सबने देख लिया। मैं बस अच्छे से युएर को विदा करना चाहती थी। माँ, यह बेवकूफी है। रोजमर्रा में तुम्हारी शरारतें चलती हैं, लेकिन अब तुम जान देकर मुझे धमकाने की हिम्मत करती हो। शायद मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। माँ, छोटी बहन, यह तुम्हारी गलती है। क्या? बस कुछ बातें करके यह मामला खत्म हो गया। अगर पता होता तो कल रात उन्हें जनरल के खजाने में नहीं ले जाती। यह परिवार लाइलाज है। माँ, संकी ने सही कहा है। मुझे रुख दिखाना होगा। युएर। माँ,
तुम सब नीचे जाओ। तुम्हारे 6 महीने के वेतन की कटौती होगी, सब तीसरी बहन को देना। शुक्रिया माँ, तुम्हारी इस समझदारी के लिए। इस घर को अभी बचाया जा सकता है। हम पहले तांग संग की वो बेवकूफ मुश्किल से शादी करके चली गई। बस तांगशी को संभालना बाकी था। तांग परिवार की इकलौती बेटी बचा दी। तांग परिवार की सारी संपत्ति हथियाने की योजना आसान थी, लेकिन अब कमीने तांग संगी ने मेरी योजना बर्बाद कर दी। लगता है मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। तुम बहुत चालाक नहीं हो। तुम किसी को ढूंढने जा रहे हो। रात को जाते इतनी दिन दहाड़े मुझे पकड़ लिया। हा हा हा। माँ, क्या हम उसके पीछे जाए? शायद अच्छा नहीं होगा। अरे बकवास मत करो। अगर संगी के विचार सच है तो तांग परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें मृत्यु के देवता के पास जाना पड़ेगा। अब इस घर को सिर्फ हम दोनों को बचाना है। तुम्हारे पिता और भाई भरोसे के लायक नहीं है। चलो जल्दी करो। महाराज, आपको फिर जहर का असर हुआ है। पहले दवा लीजिए। ये क्या? कोई फायदा नहीं। महाराज, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। तांग संकी को ढूंढो, जल्दी करो। तांगझोंग, मैं अभी जाता हूँ। माँ, मेरा इंतजार करो। यह आदमी क्यों जुआन युआन लिन से इतना मिलता जुलता है? यह तो एक ही पिता की संतान है, 8वें राजकुमार। तांग युई, यह तो 8वें राजकुमार के साथ हो गई है। माँ, 8वें राजकुमार और सम्राट तो एक ही माँ के बेटे हैं, है ना? वह तांग युई से गुप्त मुलाकात क्यों कर रहा है? क्या 8वें राजकुमार के दिल में कोई और इरादा है? माँ, यहाँ बहुत लोग हैं, बातें बिगाड़ सकती हैं। अरे, चीजें अच्छी तरह चल रही हैं। शांगशु फैमिली जनरल के घर से लड़ चुकी है। अब बस शांगशु फैमिली को मेरे पक्ष में लाना है। 8वें राजकुमार येंग हाओलियांग प्रधानमंत्री के आदमी हैं। भले ही तांग फैमिली आपके पक्ष में आ जाए, फायदा होगा। मैं जो करता हूं उस पर तुम्हारा अनुमान लगाना जरूरी नहीं। युई, माँ, देखो देखो, हाथ पकड़ लिए 8वें राजकुमार और छोटी बहन ने। रिश्ता अजीब है। चिल्लाओ मत, अगली बार तुम्हें नहीं लाऊंगी। युई, मुझे सिर्फ शांगशु फैमिली नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे भाई तांग यान के हाथ में जो सेना का बड़ा हिस्सा है। जनरल के घर के पास ज्यादा सेना है, लेकिन तुम्हारे भाई के पास जो छोटी सी सेना है वो बेहद ताकतवर है। अगर वो मेरे काम आ जाए तो मेरे लिए गद्दी हासिल करने में बहुत आसानी होगी। राजकुमार, चिंता न करें, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है। मैं माता पिता को आपके बारे में अच्छा बताती रहूंगी। तो यह सब मेरे भाई और पिता की सेना के लिए था। हम राजकुमार, अब आगे क्या करें? इसे तुम्हारे घर के बगीचे के पेड़ के नीचे रख दो। फिर सम्राट को गुस्सा आएगा और तांगझोंग को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे पिता को कुछ होगा तो नहीं? चिंता मत करो, जब उन्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी मैं उन्हें बचा लूंगा। शांगशु फैमिली मेरा एहसान मानेगी और पूरी तरह मेरे वश में आ जाएगी। राजकुमार, आप बहुत चालाक हैं। युई, जब मैं सम्राट बनूंगा तुमसे शादी जरूर करूंगा। माँ, फिर से हाथ पकड़ लिया। शी, जल्दी चलो।
राजकुमार, एक और बात है, आपको मदद करनी होगी। मौका देखकर तांग सांकी को खत्म कर दो। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतनी सी औकात है और मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? चिड़िया, आओ। मल, दस्त आ रहा है, जोर से आ रहा है। हम्फ। तांग सान क्यों? तुम यहाँ चुपके से क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बुरा हुआ। आ? राजकुमार, यूएर पहले चली गई। आ, तुम मेरी तलवार इतने सालों से कभी नहीं टूटी। तांग सान क्यों ने बस ऐसे ही फेंक दी और टूट गई। सांक्यू, कहीं तुम जनरल के महल से जाने के बाद पुरुषों के लिए पागल हो गई हो, सड़क पर छिपकर देख रही हो। मेरे ख्याल से मेरे जनरल के महल से जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर किसी ने गुलाबी लगाना बंद कर दिया है। तुम थोड़ा और चाहती हो। तांग सांक्यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं प्रधानमंत्री के महल की बेटी हूँ। मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है। मुझे देखने के बाद न सिर्फ तुम्हें सलाम करना होगा, बल्कि मुझे मिस रन कहकर बुलाना होगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ओ तुम्हें मोटा कहा तो तुम हाफने लगी। जनरल, तुम ठीक हो ना? तुम मिस रण भी। मैं प्रधानमंत्री के महल की बेटी हूँ। प्रधानमंत्री की बेटी भी। जनरल। तांग सान क्यों? ये जनरल, आज तुम्हें ठीक से सजा नहीं दूंगा तो तुम समझोगी। मैं नरम चावल खाता हूँ। ओह, जनरल, पिछले 6 महीनों से तुम युद्ध के मैदान में नहीं गए हो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। जनरल, तुम ठीक हो ना? मेरा स्वभाव खराब है। मुझे पागलपन पसंद है। पागल होने पर मुझे लोगों को अपाहिज बनाना अच्छा लगता है। तुम्हें खुश होना चाहिए। तलाक के दिन राजा आ गया था, नहीं तो अब वह जनरल का महल क्या अभी तक खड़ा होता या तय नहीं था? तुम तांग सांक्यू, तुम बहुत आगे निकल गई। मैं आज की सारी बातें पिताजी को बताऊंगी। उन्हें राजा से कहना होगा। हाँ, मामला हो तो पिताजी को बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत है, तुम उठो और मुझसे लड़ो। आओ। तुम मिस तांग जी, मैं आपको ढूंढ ही लाया। अरे डोंट गार्ड हो। हाँ, तांग सांक्यू, तुम्हारी खैर नहीं। जनरल, उठिए, हम सीधे डोंट गार्ड से सम्राट तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अरे टैंग जी, जल्दी मेरे साथ चलो। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, डोंट गार्ड। ये अरे डोंट गार्ड, इसने न सिर्फ जनरल को पीटा। तुम हटो वहां से। टैंग जी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। जनरल, डोंट गार्ड, वो क्यों तांग सांक्यू को ले गया? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं जांच भेजता हूँ। ये टैंग सांक्यू कहीं सम्राट को जानती तो नहीं? मानने वाला नहीं। आइयो, जल्दी डॉक्टर ढूंढो। जल्दी चलो। टैंग जी, जल्दी। आखिर हुआ क्या? अरे टैंग जी, सम्राट को फिर जहर का दौरा पड़ा है। पड़े तो पड़े, मुझसे क्या लेना देना? अरे टैंग जी, अभी सिर्फ तुम ही सम्राट को बचा सकती हो। मानव सम्राट को बचाने का क्या फायदा? फिर क्या वह मेरे हाथों बंधक बनेगा? बचाना है तो वैद्य को बुलाओ, मैं नर्स नहीं। टैंग जी, सम्राट ने कहा, पोस्ट तुम चुनो। टैंग जी, मैं पहले जाती हूँ। अरे टैंग जी, साथ नहीं चलेंगे? तुम्हारे पास नहीं है, महल में नहीं घुस सकते। सम्राट भूत है। जहर नहीं खाया था?
कहीं मैं देर तो नहीं कर दी। खत्म हो गया। सम्राट, हम अनजान हैं, ये ठीक नहीं। जल्दी जल्दी। सम्राट ने पानी बदलने को कहा है। सब जल्दी करो, जल्दी। सम्राट ने पानी बदलने को कहा है। पानी बदलो जल्दी। पिताजी देखिए, ये तो एक टकता है। जनरल को ऐसे पीट रही है। एक जनरल का हाथ तोड़ दिया। लोग हंसेंगे इस पर। नहीं मंत्री जी, पहले से ही ये अजीब थी। इसकी ताकत अद्भुत है। मैं पिताजी, आप ही हमारा न्याय करें। इस शंगशु की अकड़ निकाल दें। ये शंगशु फू बहुत हो गया। मैं रान जियाओजी हूं, इतना आसान शिकार नहीं। जेंग हो लाइंग, पहले राज्यों द्वारा भेजे गए उन सामानों का क्या हुआ है? अब समय आ गया है कि शंगशु फू को एक सबक सिखाया जाए। ऐसा करो, तुम मौका देखकर ये सारी चीजें शंगशु फू को भेज दो। बाकी का मैं खुद देख लूंगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आखिरकार जब तुम और एक्सायोमैन की शादी हो जाएगी तो हम सब एक ही परिवार के होंगे। कोई जरूरत नहीं। थैंक यू आई, तुमने मेरा अपमान किया है। इस बार मैं तुम्हारे पूरे टैंक परिवार को तबाह कर दूंगा। क्या तुमने सुना? कल रात राजा ने किसी के साथ समय बिताया। पूरी रात 18 बार पानी मंगवाया। पता नहीं कौन सी लड़की इतनी भाग्यशाली है। क्या? महारानी माँ को प्रणाम। आठवें राजकुमार को प्रणाम। आप लोग अभी कह रहे थे राजा ने किसके साथ समय बिताया? महारानी माँ, इस नौकर को केवल इतना पता है कि कल रात राजा ने एक महिला के साथ समय बिताया, लेकिन वह महिला कौन है यह इस नौकर को नहीं पता। ठीक है, अगर तुम लोगों ने फिर महल में गपशप की तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। जी। माँ, कहा तो ये था कि वो महिलाओं को छू भी नहीं सकता। अगर महल में कोई संतान पैदा हो गई तो क्या होगा? बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं दिन रात सतर्क रहती हूँ, लेकिन अभी तक कोई रानी संतान पैदा नहीं कर पाई है। क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? माँ, आप हमेशा मुझसे इंतजार करवाती हैं। इंतजार, इंतजार और इंतजार। मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। एक्सयू एनियन अभी जिंदा है। चुप रहो। इस महल में कितने लोग हैं? तुम इतनी लापरवाही से कैसे बोल सकते हो? ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि वह कौन सी चालबाज है जिसने चौथे को इतना मोहित कर रखा है। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब अपने महल वापस चलता हूँ। नहीं, किसी भी दिन मेरी तबीयत फिर खराब हो सकती है। इस दौरान तुम महल में ही रहोगी। महाराज, हमारा तो बस एक रात का नाता था। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठे? मैं प्यार मत करो, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं तो बस एक कहानी हूँ। इस दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है? लाइनर, माँ आ गई है। भैया। माँ, आप कैसे आ गई? सुना है तुमने कल रात एक महिला के साथ समय बिताया। पता नहीं वह कौन सी महिला थी। मैं सोचा कि एक बार देखाओ। आखिरकार रानी का पद लंबे समय से खाली है। बस यह महिला मेरे आने पर बाहर भी नहीं आई। बाहर आओ। आंग सांकी, तुम चाहते हो कि मैं माँ को कैसे समझाऊं कि कोई गायब हो गया? बेटा, वह कहाँ है? वह बहुत पहले चली गई थी। जब मौका मिलेगा मैं उसे माँ से मिलवाऊंगा। भैया, तुमने तो सोने के घर में खूबसूरत लड़की छुपाना सीख लिया है। तुम? महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रधानमंत्री ने मंत्री पर आरोप लगाया है। तांग परिवार पर आरोप, और साथ में खून से लिखे पत्रों का ढेर लेकर आए हैं। लगता है राजा बनना भी कोई अच्छी बात नहीं है। बस सोना थोड़ा ज्यादा मिलता है। मैं सिर्फ एक दिन के लिए गया था। पूरा मंत्रालय मौत की खामोशी से भरा हुआ है। सब लोग मंत्रालय के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या
मंत्रालय के नीचे कोई सोने की खान छुपी है। यह वही मेरी बहन नहीं है जो रोते चिल्लाते फांसी लगाना चाहती थी। धिक्कार है तांग सान के दीदी। मैं बचपन में अनजान थी, गलती हो गई थी। तुम यहाँ चुपके से क्या कर रही हो? क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? दीदी तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। सान के यूएर। पापा हंसते रहो, हंसते रहो। माथे पर कालिक छा गई है। बड़ा अशुभ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यूएर पर नजर रखी थी। उसे कुछ दबाने का मौका ही नहीं मिला। फिर संकट क्यों? सान की चिंता मत करो, पापा तुम्हारे साथ लंबे समय से नहीं रहे। कुछ दिनों में फूलों का उत्सव है, हम सब चलेंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा पापा। फूल देखने जा रहे हो? शायद फूल देखने नहीं, बल्कि कब्र पर फूल चढ़ाने जा रहे हो। पापा सच बताओ, पिछले दिनों दरबार में महाराज ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा। अच्छा क्या? ठीक से सोचो, किसी को नाराज तो नहीं किया? पत्नी, सच में नहीं। अगर किसी को नाराज किया है तो सिर्फ गेंग हाओलियांग को। सान की, तुम्हें नहीं लगता कि जनरल का परिवार हमसे बदला लेगा? माँ, हम भी पहचान और प्रतिष्ठा वाले लोग हैं। जनरल का घर आसानी से हिलने की हिम्मत नहीं। मेरी माँ थोड़ी चालाक है। जनरल का घर और प्रधानमंत्री का घर मिल गए। राजा के पास शिकायत करने गए हैं। डर है कि मेरे पिता बच नहीं पाएंगे। पूरा तांग परिवार इसकी चपेट में आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं एक ईमानदार अधिकारी हूं। कभी एक पैसा भी नहीं लिया। बिल्कुल असंभव है कि कोई मुझे हरा सके। संगी, तुम सबसे चालाक हो। तुम्हारे पिता बेवकूफ हैं। तुम्हें भी पता है। महोदया, अपने पति को बेवकूफ कहने वाली कौन होती है? खैर, तांग परिवार को बचाने का वादा किया था। जल्दी कोठार में जाओ। पिताजी, यह क्या हो रहा है? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या यह 8वें राजकुमार के लोग हैं? गेंग हाओलियांग, फिर तुम? मंत्री तांग, माफ कीजिए। गेंग हाओलियांग, तुम्हारा क्या मतलब है? इतने सारे गार्ड लेकर मेरे तांग परिवार को घेर लिया। क्या तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो? मंत्री तांग, तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं। आदेश? किसका आदेश? बेशक राजा का आदेश। राजा, ऐसा बचपन वाले, कल रात तुमने मुझसे जहर उतारने को कहा। आज लोगों को लेकर सीधे मेरा घर लूटने आ गए। हाँ, जहर उतारना राजा के लिए। तांगजोंग, तुम पर विदेशियों से मिलकर वफादारों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। राजा, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गलत किया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। तांगझोंग, ये देखो। यह तो खून से लिखा पत्र है। युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार वालों का खून से लिखा पत्र। कहते हैं कि मंत्री का घर विदेशियों से मिला हुआ है और शहर के कुछ लोगों के खून से लिखे पत्र भी हैं, जो कहते हैं कि पिताजी बड़े भ्रष्ट हैं। सरकारी राहत के पैसे सब हड़प लिए। इतने सारे पत्र पूरे तांग परिवार को। बकवास। राजा, मैं निर्दोष हूं। सही। मैं घुटने टेककर वफादार हूं देश और लोगों के लिए। मैं कैसे विदेशियों से मिल सकता हूं और नहीं सरकारी पैसे चुरा सकता हूं? एक पैसा भी नहीं। मेरे पिता ईमानदार हैं। तांगझोंग, क्या तुम जानते हो
यह खून से लिखे पत्र किसने दिए? आखिरकार सब कैसे हो गया? पता नहीं, सब मर गए। सब महाराज के सामने आत्महत्या कर ली। चाहे खूनी पत्र सच हो या झूठ, लोग मर चुके हैं। मेरे सामने यह सच है। कृपया तांग शांगशु मुझे माफ कर दें। अभी तक सांकी की बात क्यों नहीं सुनी? सोचा नहीं था कि इस बार वे पूरे तांग परिवार को खत्म कर देंगे। महाराज, मैं तांगझोंग जीवन भर ईमानदार रहा हूं, जांच का सामना कर सकता हूं। अच्छा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर तांग परिवार निर्दोष है तो मैं आकाश तल तक खोज लूंगा और पीछे के व्यक्ति को बाहर निकालूंगा। लेकिन अगर तांग परिवार दोषी है तो हम सब एक साथ मरेंगे। पत्नी, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें और सतर्क रहना चाहिए था। पिताजी, अगर तुमने विदेशियों से सांठगांठ की है तो जल्दी बता दो। मैं अभी जीना चाहता हूँ। युएर, तुम तुमने ही किया है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तांग सांकी, हालांकि तुम्हारा और मेरा पहले एक रिश्ता था, लेकिन मैं कभी भी दयालु व्यक्ति नहीं रहा और किसी देशद्रोही को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो जांच करो। अगर सच नहीं मिला तो महाराज, आपको शांगशु फू को जवाब देना होगा। महाराज, अभी भी नहीं। तुम्हारा जीवन साफ है, तुम डर क्यों रहे हो? सांकी, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? उससे पूछने का क्या फायदा? उसके पास क्या उपाय होगा? तांग युएर ने सही कहा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जनरल, बक्सा मिल गया। अरे तांग शांगशु, तुम्हें देखो, चाहे देशद्रोह हो या भ्रष्टाचार, इसे घर में नहीं रखना चाहिए था। इतना आत्मविश्वास, क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें जांचेगा नहीं? ये बक्सा नया दिखता है, ये मेरे यहाँ का बक्सा नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है, गिरफ्तारी के साथ। तुम्हें और क्या कहना है? पिताजी, उन्हें बक्से की परवाह नहीं, वे सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि यह यहाँ मिला, हमारा अपराध साबित हो गया। बिल्कुल सही। ये पिताजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने साल शांगशु फू में रहे हो, कभी पिताजी को भ्रष्ट होते देखा है? तुमने लालच किया, वह भी ठीक है, लेकिन तुमने कभी भी उसे बाहर नहीं निकाला। चुप रहो। क्या करें, अभी पता नहीं। क्या कोई मौका है 8वें राजकुमार से संपर्क करने का? महाराज के लिए ये बहुत मुश्किल है। अगर टैंग सांकीवाई से कोई संबंध नहीं होता, महाराज निश्चित रूप से तुरंत बॉक्स खोल देते। लेकिन अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। महाराज, जल्दी से बॉक्स खोलो, उसे बोलने का मौका न दो। बॉक्स खोलो। मंत्री टैंग, तुम एक मंत्री होने के लायक नहीं हो। अरे लोगों, टैंग परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। महाराज, आप जनरल जेंग, क्या आपको निराशा हुई? अपनी आंखें खोलकर देखो। यह असंभव है। विदेशी कांच के प्याले कहां हैं? ये सब कैसे पत्थर में बदल गए? कब से पत्थर इकट्ठा करने का शौक हो गया? यह सब विदेशियों से मिलीभगत में बदल सकता है। कैसे भूल गए उस समय जनरल का महल? हमने पूरी तरह से लूट लिया था, लेकिन उस समय क्या कांच के प्याले अभी भी नहीं थे? यह सब कैसे पत्थर में बदल गया? हा, अगर पहले से पता होता तो बॉक्स में कुछ जहरीले सांप डाल देते, जो भी बॉक्स खोले उसे काट लेते। महाराज सही निर्णय ले। ये असंभव है, जरूर कुछ है। क्या ये तुम्हारी करतूत है? जनरल जेंग, तुम हर जगह टैंग परिवार को निशाना बना रहे हो। आखिरकार क्या षड्यंत्र है? यान, तुम कैसे वापस आ गए? माँ, हाल ही में मैंने पता लगाया है, शहर में कई लोग लापता हो गए हैं। मैं इसकी जांच कर रहा था। मुश्किल से कुछ सुराग मिले थे, लेकिन फिर सुना कि महाराज स्वयं आए हैं, प्रधानमंत्री और जनरल घर लूटने आए हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। कई लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। महाराज, मैंने पता लगाया है, जनरल जेंग के अधीनस्थ डाब्यूई जो शहर में आए लोगों को अपहरण कर रहा है, ये सब झूठ है। जारी रखो। लेकिन पता नहीं क्यों शहर में आए लोगों में से हर परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति कम है। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सोचा नहीं था कि महत्वपूर्ण समय में भाई इतना भरोसेमंद होगा। अफसोस है, इतना अच्छा दूसरा भाई
आखिर में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया। WE कहाँ है? अंदर ले आओ। बताओ, तुम उन लोगों को कहाँ ले गए? महाराज, दूसरों की बकवास ना सुने, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आज का ये नाटक मेरे टैंक परिवार के लिए ही था, तैयार किया गया था, लेकिन किसी ने अपनी पोल खोल दी। बेवकूफ, बस ताकत दिखाना जानते हो। काम करो तो पीछे का भी सोचो। अब उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। जनरल गेंग, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। जनरल, मैंने दिन रात सतर्क रहा, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए। मेरे ही आसपास ये गद्दार थे। मर जाओ। महाराज, तुम जनरल गेंग, बात पूरी क्यों नहीं होने देते? क्या अपना नाम उजागर होने से डरते हो? बकवास। बकवास है या नहीं, उन्हें खुद तुम्हें बताने दो। क्या खुद बोलेंगे संघी? वे तो मर चुके हैं, कैसे बोलेंगे? लगता है तुम मुर्दों को जिला सकते हो। मैं मुर्दों को नहीं जिला सकता, लेकिन मैं उन्हें बोलवा सकता हूँ। सच में? हाँ। न्यायाधीश महोदय, कलम उधार दीजिए। आकाश और पृथ्वी, भूत प्रेत प्रकट हो, जल्दी आज्ञा का पालन करो। उठ। तुमने क्या किया? मैं बस मुर्दों से बुलवा सकता हूँ। छोटी बहन, यूई, वह हमारी बेटी नहीं है। अब नहीं तो कब जागोगे? देखो मत, तुम मर चुके हो, तुम्हारे ही चहेते जनरल ने मारा है। जनरल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वही, सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें मरने के बाद भी आराम नहीं करने दूंगा। गेंग हाओलियांग, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। मुझ पर आरोप मत लगाओ। वही, जल्दी सच बता। महाराज, उसने मुझे शहर के शरणार्थियों को पकड़कर मंत्रालय को फंसाने के लिए कहा। उसने मुझे परिवार वालों को बंदी बनाकर धमकाया कि वे शिकायत करें, जो नहीं आएगा उसके परिवार को मार डालूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। बकवास। मेरी जान वापस दो। महाराज, मेरी जान वापस दो। पास मत आओ, पास मत आओ। झूठ है, सब झूठ है। पास मत आओ। ससुर जी, महामंत्री जी, मेरी जान बचाइए। आप तो मेरे भावी ससुर जी हैं। मेरी जान बचाइए, बचाइए मुझे। कौन है तुम्हारा भावी ससुर? सोचा न था तुम इतने दगाबाज और जहरीले हो। मैं कभी अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे से नहीं करूंगा। महामंत्री जी, आप साफ। मैंने साफ क्या कहा? अगर तुमने गलत बोला तो मैं पक्का कहता हूं तुम्हारी लाश गीदड़ों के पेट में मिलेगी। हां, सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हुआ? महाराज, ये तमाशा अब खत्म होना चाहिए। पहरेदारों, जेंग हाओलियांग को कारागार में ले जाओ। शरद ऋतु में सिर कलम। महाराज, महाराज, मुझे छोड़ो। महाराज। सैंक्यूआई, अब इनका क्या? इनमें से कुछ की आयु अभी शेष है, इनका भविष्य यमलोक तय करेगा। लो, मैं तुम्हें एक राह दिखाने वाली अगरबत्ती देता हूँ। इस अगरबत्ती के पीछे चलो, स्वतः पुनर्जन्म हो जाएगा।
बहुत अच्छा। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। महाराज, अब आपको भी जाना चाहिए। मैंने दिल से दिल दिया, तुमने खून से लिखी चिट्ठी से मेरी जान ली। दूर हो जाओ, अशुभ। मैं सम्राट हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप गिनता है। 1। मैं थैंक यू आई, तुम्हारी बहुत हिम्मत। वो तो महामंत्री, मैंने तुम्हें बोलने को कहा। महाराज थैंक यू आई की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं ये दोनों। चिंता मत करो, मैं स्वयं पूरे जंगल के महल की छानबीन करूंगा। जल्दी चलो। मैं महाराज को विदा करता हूं। थैंक यू आई। क्या करूं? उन्होंने भी जान लिया मैं असली थैंक यू आई नहीं हूं। पर क्या वे इस नतीजे को स्वीकार कर पाएंगे? मैंने थैंक यू आई से वादा किया था, मैं उसके परिवार की रक्षा करूंगा। थैंक यू आई। तुम्हारे बिना क्या होता? माँ, आ तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। तू मर गई लड़की, तेरी माँ सबसे सुंदर है। हम अरे भागो मत। तुम लोग किसी को छोटी बहन की परवाह नहीं है क्या? तुम खुद संभालो। आ इतनी आसानी से डर गई। तीसरी बहन, छोटी बहन आमतौर पर अच्छी है, उसे इतना डराओ मत। सच में अच्छी है। आखिरकार जब तुम मारी जा रही थी, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि वहीं खड़ी थी, दूसरों को जोर लगाने के लिए कह रही थी। तीसरी बहन, तुम्हारे बीच कुछ गलतफहमी जरूर है। वह फिर बेहोश हो गई है, अब क्या करें? आसान है, सुई लगाओ, वह तुरंत होश में आ जाएगी। रुको। दूसरे भाई, तीसरी बहन, तुम पहले वापस जाओ। हम्प। तीसरी बहन का इरादा अच्छा था, तुम क्या कर रहे हो? बड़ी बहन, तुमने भी देख लिया, वो अब बिल्कुल भी हमारी तीसरी बहन नहीं है। अच्छी है या बुरी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन छोटी बहन हमारे साथ बड़ी हुई है, उसका दिल इतना बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आज अगर संगी हमारी मदद नहीं करती? बड़ी बहन, भले ही उसने आज हमारी मदद की, कौन जानता है कि भविष्य में वो अच्छी होगी या बुरी। वैसे भी इस दिल की आवाज पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, अभी की संगी की तुलना में। मैं हमारी छोटी बहन पर भरोसा करना पसंद करूंगी, जिसे हमने बड़ा किया है। वैसे भी मुझे विश्वास है कि संगी अच्छी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? महाराज, यह एक महिला का कमरा है, आप अंदर आए। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? क्या आज दिन की बात पर अभी भी नाराज हैं? कैसी बात करते हो? वैसे भी मैं मरने वाली नहीं हूँ, नाराज होने की क्या बात है? मैं सम्राट हूँ, जनता की चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है। जनता को कोई कष्ट हो, मैं उसे सबसे पहले रखूंगा, चाहे वह तुम्हारे पिता ही क्यों न हो। अगर उन्होंने गलती की है तो मैं उन्हें भी सजा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। महाराज सबसे महान है, आपके फैसले हमेशा सबसे बुद्धिमान होते हैं। क्या बात कर रही हो? और क्या? मुझे चूमो, चूमो मुझे, जोर से चूमो। एक चुंबन पर्याप्त नहीं है तो 100 चुंबन दूंगी। तुझे सबक सिखाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे तांग सांकी को कोमल आलू समझते हो? तुम क्यों हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? बलपूर्वक मेरा हाथ पकड़ो और जोर से चूमो। बस हंसते रहते हो, कितने बेकार हो। छोड़ो, जिसकी किस्मत में नहीं उसे कोई नहीं संभाल सकता। हटो, मुझे सोना है। यह गैंग हाओलियांग पकड़ा गया, यह भी एक अच्छी बात है। माता, क्यों?
पिछले कुछ वर्षों में यह प्रधानमंत्री भी शांत नहीं रहा। शायद वह भी जनरल को अपने पक्ष में करना चाहता था, लेकिन जनरल पहले ही पकड़ा गया। तुमने तो एक और दुश्मन को खत्म कर दिया। वास्तव में अच्छी बात है। क्या मुझे प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में करना चाहिए? उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन शायद जल्दी ही फूलों का समारोह मैंने भी तैयारी कर ली है। काफी लोग, मुझे थोड़ा और समय दो। यह सिंहासन वैसे भी तुम्हारा ही है। और निश्चित रूप से जांच करो कि हाल ही में सम्राट के साथ वह महिला कौन है। मैं समझ गया माता, 2 दिन बाद फूलों का समारोह है। क्या आपने पर्याप्त लोग तैयार किए हैं? चिंता मत करो, इस फूलों के समारोह में अगर हम चौथे को खत्म कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। माता, मेरी एक और बात है। मैं तांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी को चाहता हूं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। अरे पिताजी, आपको जनरल को बचाना ही होगा। मुझे जनरल से सच्चा प्यार है। वह बहादुर और युद्ध कुशल है, निडर और वीर। लेकिन उसका दिमाग कमजोर है। इस बार अगर पिता ने जल्दी प्रतिक्रिया न दी होती तो वो मुझे भी फंसा देता। क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम प्रधानमंत्री की बेटी हो? उस समय तुम एक कैदी बन जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे छोड़ो भी। कुछ दिनों बाद एक फूलों का समारोह होगा। तुम 8वें राजकुमार से संपर्क करने का तरीका खोजो। 8वें राजकुमार? 8वें राजकुमार बाहर से शराबी लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। इस फूलों के समारोह में तुम्हें 8वें राजकुमार से जरूर जुड़ना होगा। अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को भी समर्पित कर दो। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ जनरल से शादी करना चाहती हूँ। हाँ। अपमानित पुत्र, सच में बड़े होते ही आज्ञा नहीं मानते। तीसरी बहन, तुम्हारे कमरे में कोई है? बड़ी बहन, कोई नहीं। मेरे कमरे में कोई नहीं है। हाँ। जुआन युआन लिन भी सच में उसे जल्दी जाने को कहा, पर वह जिद कर रहा है। हे भगवान, महाराज हर दिन मेरी बहन के कमरे से निकलते हैं। तीसरी बहन, आज का फूलों का समारोह, सुना है कि शहर में बहुत से बड़े लोग आएंगे। सुना है महारानी माँ भी आएंगी। क्या हम पहले तैयार होकर चलें? हाँ। 8वें राजकुमार भी आ जाएंगे। मुझे जरूर अच्छा दिखना चाहिए। तैयार होकर चलते हैं। देखो वो गुलाब कितने अच्छे खिले हैं। बस हाँ, ये फूल सच में अच्छे हैं। महारानी माँ, फूलों में सब रंग होते हैं। माँ, आगे चलकर मैं जरूर और फूल लाकर आपके मनोरंजन के लिए दूंगा। महारानी, 8वें राजकुमार। दिखने में तो इंसान जैसे हैं, पर बड़ी बहन का अपमान करते समय जरा भी दया नहीं दिखाई। क्या 8वें राजकुमार को मैं पसंद नहीं? फिर उन्होंने तांगशी को क्यों सहारा दिया? क्या 8वें राजकुमार के महल में तस्वीर पर की लड़की मैं नहीं हूँ? युएर, देखो, क्या ये मेरे जैसी है? हाँ। ये मैंने खुद बनाई है। लगता है 8वें राजकुमार को तुम ज्यादा पसंद नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं 8वें राजकुमार को जानती भी नहीं। असल में हम सब समझते हैं 8वें राजकुमार को तुम पसंद है या नहीं, आजमा कर देख लो। मैं सच में नहीं समझ रही, तुम क्या कह रहे हो? ओह, छोड़ो, अगर तुम सच में न समझने का नाटक कर रही हो तो ठीक है, क्योंकि अभी 8वें राजकुमार ने बड़ी बहन को फूल देखने के लिए बुला लिया है। हाँ।
ये सारे फूल मैंने भेजे हैं, तुम्हें कैसे लगे? धिक्कार है, एक तांगसांकी और एक तांगशी क्यों हमेशा मेरी चीजें छीनती हैं? नहीं, 8वें राजकुमार मेरे ही होने चाहिए। राजकुमार, आप मुझे तांगशी ही बुलाइए। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, फिर जानबूझकर दूर क्यों भागते हो? मेरा दिल किसी और पर है, कृपया आप किसी और को चुने। पसंद है किसी को? कौन? अगर तीसरी बहन यहाँ होती तो अच्छा होता। क्या करो, कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। क्या बहाना नहीं चलेगा? मिस टैंग, क्या आपने देखा? मेरे दिल की धड़कन वही है। मैं। मिस टैंग, ये क्या है? कितनी बार कहा है मुझे नाम से बुलाओ। मेरी मदद करो। अगर मैंने टैंग सांकी की बहन की मदद की तो ये महाराज की मदद करने जैसा होगा। आगे चलकर ये वेतन थोड़ा और बढ़ जाएगा। ओह शेर, कितनी बार कहा है, मैंने अभी तक टैंग परिवार में शादी का प्रस्ताव नहीं भेजा। हाँ, माफ कीजिए। गार्डोंग, शुक्रिया। कोई बात नहीं। आ अच्छा अच्छा, क्या खूब फिसल गए। सावधान। कृपया। तुम्हें भी चाहिए? महाराज, लोगों को डराने से मौत भी हो सकती है, आप जानते हैं। मैं यहाँ काफी देर से खड़ा हूँ, तुम बहुत ध्यान में थे। डोंग देहेंग वफादार परिवार की संतान है। अगर वह तुम्हारी बहन के लायक है तो बुरा नहीं है। उसे 1 महीने में कितने पैसे मिलते हैं? महाराज, अगर वह मेरी बहन के साथ है, मैं पहला विरोध करूंगा। सिवाय क्या? सिवाय इसके कि महाराज आप डोंग देहेंग को थोड़ा और वेतन बढ़ा दें। लिन एयर, माँ, क्या वह सच में तुम्हारी माँ है? बिल्कुल। असली नहीं, मुझे याद है पिछली बार देखा था। 8वें राजकुमार ओज़वान युआनलिन एक ही माँ की संतान नहीं है, असली भाई नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ कहा? मैं कैसे माँ का बच्चा नहीं हो सकता? तुम हो। महारानी, मैं टैंग परिवार की तीसरी संतान हूँ, टैंग सान की। ज़ुआन युआनलिन कभी भी महिलाओं के साथ नहीं रहता, लेकिन अभी टैंग सांकी के साथ हंस रहा था। क्या इन दिनों ज़ुआन युआनलिन का प्यार पाने वाली वही है? तुम्हारा और गेंग हाओ लियांग का क्या रिश्ता है? वो मेरा अंधा पूर्व पति है। उसने कितनी ही सुंदर लड़कियों को देखा था, लेकिन ज़ुआन युआनलिन को कोई भी पसंद नहीं आया, वरना उसे वो चीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वह लड़कियों को पसंद नहीं करता, बल्कि शादीशुदा औरतों को पसंद करता है? ओह, ये तो बड़ी बात है। तो वह सच में उसका अपना बेटा नहीं है। ज़ुआन युआनलिन पूर्व रानी का बेटा है, और उस समय की महारानी जो तब एक रानी थी, सत्ता पाने के लिए पूर्व रानी के प्रसव वाली रात को चुपके से उसे मुश्किल में डाल दिया और ज़ुआन युआनलिन को छीन लिया, उसे अपना बेटा बना लिया। इसलिए उस रात सभी को लगा कि रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और बेचारी पूर्व रानी जो मुश्किल प्रसव में मर गई, उसके बारे में कोई नहीं जानता ज़ुआन युआनलिन की असली पहचान। यह कैसे संभव है? फिर मेरे शरीर में जहर। शरीर में जहर ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि जिसे वह अपनी माँ समझता था, वह रोज उसे जहर दे रही थी। यह कैसे ठीक होता? खैर, अच्छा हुआ कि वह मुझसे मिला। महाराज, देख सकते हैं, राजा आपको बहुत पसंद करते हैं। और भी लोगों को राजा को पसंद करना चाहिए। अच्छा, मुझे यह लड़की पसंद है, बहुत सीधी सादी। लिन एयर, रानी का स्थान लंबे समय से खाली है, अगर तुम सच में पसंद करते हो। मैं समझ गया। हाँ, मैं वहाँ देखने जा रही हूँ। बुरी औरत, अभी जाना। क्या इसका मतलब यह है कि वह पहले से ही छुपे हुए हथियारों को तैनात कर चुकी है? जहर देना काफी नहीं था, अब ये लोग सीधे ज़ुआन युआनलिन को मार डालें। अरे महाराज, तांग सान क्यूई ने जो कहा वो जरूरी नहीं कि सच हो। इस मामले पर और विचार करना होगा। नहीं, महारानी का जाना या उन हथियारों को समय देने के लिए है। महाराज, हत्यारे हैं। लिन एयर, सावधान। लिन एयर, सावधान।
महारानी और महाराज की रक्षा करो। जी महाराज। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज, क्या यह संभव है कि आपके साथ रहना सबसे खतरनाक हो? सावधान। जाओ, उनके साथ खेलो, नहीं तो मैं मृत्यु के रजिस्टर में तुम्हारा नाम भी जोड़ दूंगा। यह है। क्या मैं सही देख रहा हूं? ये प्राचीन दिव्य जानवर है। राक्षस। राक्षस है। ये है। राक्षस है। भागो। तुम भी उनके साथ खेलो। इस औरत में कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी चलो। जल्दी आज्ञा का पालन करो। आओ। यह है। भटकते भूत, उनसे कुछ काम करवाऊंगा। बाद में नरक जाकर अच्छी तरह पुनर्जन्म लेंगे। चिंता मत करो। तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ और उनके लोग और ये सभी तुम्हारा पीछा करने वाले काले कपड़े वाले लोग, वे कुछ नहीं देख सकते। भूत, तुम सब नीच दासिया। तुम महारानी, तुम्हारी त्वचा बहुत अच्छी है। महाराज, महारानी को सदमा लगा है। आपको यहां 3 दिन तक साथ रहना होगा। महारानी जरूर जाग जाएंगी। 3 दिन? शायद महारानी जाग जाए, लेकिन महाराज चल बसे। बस महाराज के साथ रहने से महारानी जाग जाएंगी। वैद्य, तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो ना? बकवास। अरे तुम वैद्य हो या मैं वैद्य हूं? मेरा पिछला जन्म पशु चिकित्सक का था। तुम्हारे पास कोई उपाय है? बिल्कुल। हाँ। अरे बाप रे। अरे बिल्कुल नहीं महाराज, ये लड़की तो चिकित्सा जानती ही नहीं। महारानी के शरीर का डर है। तीसरी बहन, तुम्हें तो चिकित्सा आती ही नहीं। कृपया कोई गड़बड़ मत करना। क्या तुम्हारे पास कोई और उपाय है? नहीं। तुमने तो मुझे पूरी तरह खा लिया। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सच में एक परेशान करने वाला पुरुष राक्षस। खैर, तो फिर मेरा गुप्त हथियार निकालता हूं। ये माफ करना, तुम इसे नहीं देख सकते। तीसरी बहन, ये क्या है? महाराज, ये काला और बदबूदार लग रहा है। कटोरे पर लिखा भी है। क्या काला और बदबूदार? यह मैंने खुद पकाया है। बहुत सुगंधित है। एक घूंट लो, पिछले जन्म भूल जाओगे। बस एक घूंट। एक घूंट लो। नहीं चाहिए, बदबू आ रही है। मेंढक का सूप तुमने पकाया, तुम हो। मैं तांग सान क्यू, लोग मुझे कहते हैं। मेंगपो। माँ। महारानी मां को बधाई। महारानी मां की जय।
तुम कौन हो? महारानी माँ, वह आपका एकमात्र बेटा है, वर्तमान सम्राट। वह बहुत ताकतवर है, आप भाग्यशाली हैं। सच में? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। महारानी माँ, आज आप बाहर गई थी और आपके सिर पर चोट लगी। आप कुछ भी याद नहीं कर पा रही हैं, तो यह देखिए। देखिए, उसने आपको बचाने के लिए इतनी गहरी चोट खाई है। अगर वह 8वां राजकुमार न होता। बेहुदा। मेरी तीसरी बहन बिल्कुल बेहुदा है। हाय। तुम्हारा नाम? जुआन युआनलिन। बेटा, दर्द हो रहा है? क्या वह कभी ने 8वें राजकुमार ने किया? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? ये भी हो सकता है। मेरे एकमात्र बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत। माँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, देखिए, आप यहाँ बेहोश पड़ी थीं। वह कहाँ है? वह आपको देखने भी नहीं आया। बेशर्म, मुझे उसके देखने की क्या जरूरत? हाँ, हमें उसकी जरूरत नहीं। पता नहीं यह रात को कहाँ घूम रहा है। दूसरे भाई, क्या तुमने रात को बड़ी बहन को कहीं जाते देखा? उन हत्यारों को पकड़ने के बाद बड़ी बहन को नहीं देखा। बुरा हाल, बड़ी बहन को कुछ हो गया। राजकुमार, क्या मैं अकेली काफी नहीं हूँ? चाहे मैं 100 या 1000 के साथ सो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, प्यारी यूएर। यहां मेरा इंतजार करो। 8वां राजकुमार, यही मेरा राजपरिवार में प्रवेश का एकमात्र मौका है। चाहे वह 100 के साथ सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसके दिल में मैं हूं। यह कहाँ है, राजकुमार? अरे, जाग गई। मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि तुम्हारी एक अच्छी बहन है। यूएर, तुमने मुझे बेहोश किया। बहन। तांग यूएर, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह मुझसे इतना प्यार करती है। तुम यहाँ मत आओ। अगर तुम समझदार होते तो मैं तुम्हें अपनी दूसरी रानी बना देता। यह भी हो सकता था, लेकिन तुमने एक सिपाही को लाकर मेरा अपमान किया। क्या मैं डोंग दहेंग से भी बदतर हूं? राजकुमार का व्यवहार कितना श्रेष्ठ है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पिता चुप नहीं बैठेंगे। तुम अपनी फिक्र करो। राजकुमार ने मुझे एक चीज दी है जो मैंने पिता के कमरे में रख दी है। जैसे ही महाराज जांच करेंगे, पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तांग यूएर, हमारे तांग परिवार ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम पिता को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है, बड़ी बहन? मैं तांग परिवार के भले के लिए यह कर रही हूँ। पिता के गिरफ्तार होने पर राजकुमार उन्हें बचाएंगे और बाद में पिता राजकुमार के साथ मिल जाएंगे। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? हाँ हाँ हाँ, मैं मूर्ख हूँ। क्या केवल तांग सांकी ही समझदार है? जब से वह वापस आई है, तुम लोगों का मेरे प्रति व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे शादी से पहले ही मार देती, तब इतनी परेशानी नहीं होती। तुम सांकी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मेरे सामने मत बनावटी बनो। पहले जब मैं उसे परेशान करती थी, तुम्हारे सामने मनोहार करती थी और तुम मुझ पर विश्वास कर लेते थे, है ना? सांकी की आवाज सच थी। ठीक है यूएर, पहले वहां मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ मत आओ। आठवें राजकुमार मेरे हैं, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। मैंने अभी तक जंगल में मजा नहीं लिया है। शेर, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत नरमी से पेश आऊंगा। तांग सुश्री,
तुम ठीक हो? यहाँ कपड़े। सान की। कौन है? तुम्हारी दादी मैं हूँ। तुम। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। मेरी बड़ी बहन पर नजर डाल रहा है। रुको, मैं राजकुमार हूँ। मेरी माँ महारानी है। तुम नीचे से ऊपर के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम मौत चाहती हो? देखो तुम कितने शक्तिशाली हो। देखो कौन आया है। भैया, ये सब एक गलतफहमी है। भैया, अरे बेटा, तुम उसे मत मारो। माँ, मैंने बस एक औरत के साथ सोया है। जल्दी से भैया को समझाओ। बेटा, तुम्हारे शरीर पर चोट है, क्रोधित मत हो। मेरी माँ यहाँ है, जुआन युआन लिन। भले ही तुम गुस्सा हो, माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी। मैं ही आऊंगी। क्या? अरे तू ये क्या कर रहा है? इतनी औरतों के बाद भी तेरा मन नहीं भरा? और अब इस पहाड़ पर आकर ये सब कर रहा है? देखो मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। पूरा शरीर जख्मी है, फिर भी तुझे ढूंढने आया। माँ, आपने कभी मुझे नहीं मारा। माँ। हाँ, तो ये मेरा पाप है। आज मैं तुझे मार डालूंगी, इस नालायक को मार डालूंगी। महाराज, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्या जख्म बहुत दर्द कर रहा है? दर्द से बोल नहीं पा रहे महाराज। हाँ। तू ये नालायक, मैं तुझे मार डालूंगी। माँ। मार डालूंगी तुझे। नहीं माँ, मैं नहीं। मैं तुझे मार डालूंगी। मैं नहीं। लो। अच्छा, धन्यवाद। माँ। मैं तुझे मार डालूंगी नालायक। देखो तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया। पूरा शरीर जख्मी है, ये क्या हुआ? आज फिर राजकुमार, क्या तुम रानी माँ के अपने नहीं हो? मैं तुझे मार डालूंगी। ऐसा लग रहा है कि XUAN ही असली है। देखना बंद करो, चलो चलते हैं। यूएर, सब कहते हैं तुम बड़ी बहन को फंसाओगी, पर मुझे विश्वास नहीं। तुम मुझे समझाओ। दूसरे भाई, ये ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो फिर कैसा है? दूसरे भाई, वह पिताजी को भी फंसाने वाली है। मिस टैंग, टैंग यूएर, तुमने बहुत निराश किया। दूसरे भाई, मुझ पर विश्वास करो, ये सब गलतफहमी है। ओह, थैंक यू आई, तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? अरे मेरा हाथ तो जैसे आंखें रखता है। बस तुम्हारे चेहरे पर ही मारना चाहता है। देखो सब गलतफहमी है। तुम चैंग यूएर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने फिर कभी चैंग परिवार को छुआ, तो मैं तुम्हें नरक के तेल में डालकर 1000 बार तलूंगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ, हम पहले वापस चलते हैं, यहाँ का काम संकीवाई को दे दो। यह ठीक नहीं है, संकी इतनी सुंदर है। यहाँ छोड़ दो, क्या यह और भी खतरनाक नहीं होगा? माता जी चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। आप पहले पहाड़ से नीचे जाइए। क्या यह ठीक होगा? चलो चलते हैं। संकी, मैं थोड़ी देर में किसी को बुला लूंगा। उन तीनों को ले जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। आप जल्दी आना। हाँ, चलो। क्या तुम सोचती हो कि तुम एक महिला हो और मैं तुमसे नहीं लड़ सकता? तुमसे लड़ना मुझे हाथ गंदा करने जैसा लगेगा। मेरे पास बेहतर तरीका है। तुमने मुझे क्या खिलाया? महाराज, कल आपकी और इन 3 पुरुषों की कहानी पूरे शेंगजिंग में फैल जाएगी। चलो। अरे, कल रात शहर के बाहर पहाड़ पर पता नहीं कौन था। पूरी रात चिल्लाता रहा, नींद भी नहीं आई।
अरे मैंने भी सुना, कितना दर्दनाक था। तुम लोगों को पता नहीं, वो महान 8वें राजकुमार थे। सच में वो एक पुरुष। क्या ये झूठ हो सकता है? वो अकेला 3 पुरुषों के साथ। अरे आज सुबह कोई पहाड़ पर सब्जियां लेने गया था। जब देखा, वो दृश्य बहुत डरावना था। अरे ये व्यक्ति 8वें राजकुमार जैसा क्यों दिखता है? वही है। देखो, अरे क्या कर रहे हो, इतना शर्मनाक। हाँ, तांग संकी। अरे मेरे बेटे, मैं हार गई। माताजी, मैं पहले कुछ काम निपटाता हूं। माताजी, मैं हूं। क्या आप मुझे याद नहीं करती? तुम्हारी माताजी कौन है? तुम अभी तक क्यों आए? प्रधानमंत्री ने विदेशियों से मिलीभगत के सबूत यहाँ हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री भाग नहीं सकता। चिंता मत करो, प्रधानमंत्री ने विदेशियों को जो कबूतर से संदेश भेजा था, मैंने बदल दिया है। अब बस विदेशियों के आने का इंतजार है। मेरे भाई उन्हें घेर लेंगे। तांग सात, अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता? हम शुरुआत में तो तुम मुझे मारना चाहते थे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पुरुष। अरे यह माताजी, क्या वास्तव में याद नहीं करेंगी? क्या तुम मेरी सूप बनाने की कला पर सवाल उठा रहे हो? हाँ, मैं नहीं करता। माताजी, माताजी मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हारा प्यारा छोटा 8 हूं। माताजी। छोटा 8? हाँ हाँ, तुम तो कछुए जैसे लगते हो। अरे क्या तुम कुत्ते हो? माँ, मैंने बचपन में तुम्हें काटा था। तुमने कहा था तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगी। माँ। मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा बेटा सिर्फ XUANUNLIN है। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी गलती करके? बस माँ बोल दो और सब ठीक हो जाएगा। सपना देख रहे हो? माँ, तुम आंखें खोलकर अच्छे से देखो। मैं नहीं मानता तुम्हारी आंखें खाली है। माँ, मैं तुम्हारा छोटा 8 हूं। माँ। अरे यार, बहुत परेशान कर रही हो। मुझे मत छुओ। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे, तुम आगे बढ़ो। अब महारानी का क्या करोगे? जब तक उन्हें याद नहीं आता, मैं उन्हें महारानी मानता हूं, तो क्या हुआ? क्या हुआ? खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैंने तब यमराज के धरती पर आने का मौका पाकर काला सफेद दूतों को बेवकूफ बनाया था। अब जरूर पकड़े गए होंगे। क्या करूं? नहीं, कोई भी तुम्हें मेरे पास से नहीं ले जा सकता। मुझे तुमसे दूर ले जाने वाले तो बहुत से लोग हैं। तुम तो बस एक आम इंसान हो। काश तुम यमराज होते। मुझे थोड़े पैसे दो। ठीक है। तुम यमलोक के लोगों को रिश्वत दे रहे हो? क्या सोच रहे हो? मैं यमलोक वापस जाऊंगी तो नहीं जानते पैसे होंगे या नहीं। अब मौका है तो क्यों ना खुद के लिए 10 बड़े घर जलाऊं और अनगिनत सोने चांदी के पहाड़ जलाऊं। फिर 10 जन्म तक खर्च न होने वाले पैसे जलाऊं। ओए देखो इसे, इतने पैसे हैं, फिर भी इतने कंजूस।
हमारे लिए थोड़ा भी नहीं जलाती। भागा यही बहुत है, हमें मोहिनी का पिला दिया। अगर न्यायाधीश महोदय समय पर ना आते तो हम जिंदगी भर मोहिनी बनकर रह जाते। ये सच में बहुत कंजूस है। सैंक्यूआई के बगल वाले को देखो, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ कुछ तो है। ये शक्ल सूरत यमराज जैसा कैसे लग रहा है? नहीं हो सकता। काले सफेद दूतों, मुझे कंजूस मत कहो। यह सब तुम्हारा है, ज्यादा नहीं। बाकी सब मेरा है। देखो ये कौन सी इंसानी बात बोल रही है। खुद के लिए एक बड़ा बर्तन जलाती है, हमारे लिए बस ये छोटा सा कटोरा जलाती है। अरे गुस्सा मत हो, उन्हें थोड़ा और समय दो। प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा और समय दो। मुझे इस दुनिया में पूर्णता प्राप्त करने दो। सत्तर साल हो गए, तुम अभी भी युवा और सुंदर हो। तुम भूल गए, मैं बूढ़ी नहीं होती। मैं भूल ही गया था, तुम माझी हो। मैं बूढ़ी हो गई हूं, क्या अब मैं बदसूरत भी हो गई हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें 70 साल पहले की याद है, जब हम पहली बार मिले थे? हाँ। उस समय मैंने सोचा था कि मैं एक बदमाश लड़की से मिला हूं। जब मैं चला जाऊं, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे पता है तुम्हें पैसे की चिंता होती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बचत कर रखी है। बहुत सारे पैसे। वे तुम्हारे आंगन के बाहर उस पेड़ के नीचे रखे हैं। और दिन में 3 बार खाना, समय पर खाना याद रखना। ठंड हो रही है, गर्म कपड़े पहनना याद रखना। ठीक है। और अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। अगर मैं भूत भी बन जाऊं तो भी मैं उसे पीटूंगा। ठीक है। सैंक्यूआई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ। एक्सयूएन्यूनलिन, मैंने कहा था मैं माझी हूं। मुझे दिन में 3 बार खाने की जरूरत नहीं है। मुझे गर्म कपड़े भी नहीं चाहिए। वो आदमी कहाँ है? क्या उसकी आत्मा नहीं ली गई? वो आदमी कहाँ है? क्या तुम लोग अपना काम ठीक से करते हो? क्या तुम मुझे कम समझते हो? क्या तुम यमराज की चिंता नहीं कर सकते? यमराज अपनी परीक्षा पूरी करके लौट आए हैं। उनके लौटने का मुझसे क्या लेना देना? मैं उनसे मिल भी नहीं सकती। मैं अब सूप नहीं बनाऊंगी। मैं अगला जन्म लेना चाहती हूँ। अगला जन्म? तुम्हें यकीन है? हाँ। माझी सैंक्यूआई, क्या तुम जाना चाहती हो? यमराज जी से मिलिए। माझी सैंक्यूआई, मुझे देखकर यहां क्यों नहीं आती? एक्सयूएन्यूनलिन, मुझे बुलाओ। यमराज, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे नए यमराज ने इस छोटी सी माझी के लिए बहुत मेहनत की है? नहीं तो मेरी कलम इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगती। कुछ तो गड़बड़ है।
तुम्हारी याद ने मुझे मार डाला। XUANUNLIN, मुझे बताओ तो यह सब क्या हो रहा है?